उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर के आज अंतिम दौर नामांकन का है। डॉक्टर संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने 2 सीटों की दावेदारी ठोकी थी। एक अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट थी और मिर्जापुर की मझवा सीट थी। ये दोनों सीट संजय निषाद के पास 2022 के विधानसभा चुनाव में थी, लेकिन इन दोनों सीटों के जो विधायक थे वो जीत करके लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं और दोनों सीटें रिक्त हो गई हैं। उपचुनाव हो रहा है और ये दोनों सीटों पे संजय निषाद दावेदारी कर रहे थे। हालांकि एक सीट वो 2022 में हार गए थे, एक पे उनके पार्टी के विधायक जीते थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया और वो दिल्ली पहुंच गए। लेकिन बीजेपी अब वो दोनों सीटें अपने पार्टी के तौर पे उम्मीदवार उतार रही है। संजय निषाद इससे नाराज थे, दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। 3 दिनों से लगातार बंसल से लेकर के नड्डा तक मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा हैं, सुनील बंसल महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री, लेकिन बात नहीं बनी। उनसे जरूर इतना कहा गया कि आपको दीपावली के बाद बैठ करके आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा। आज संजय निषाद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भाजपा का सपोर्ट करने की बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ में 27 को लेकर के एक बड़ा पोस्टर वार चल रहा है। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता ने पोस्टर लगवाया था, जिसमें अखिलेश को 27 का सत्ताधीश यानी मुख्यमंत्री बताया था कि 27 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो अखिलेश सत्ताधीश होंगे। लेकिन अब निषाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय सिंह, उन्होंने एक पोस्टर लगवाया है 27 के खेवनहार, यानी 27 के जो किंग मेकर बीजेपी के होंगे या सरकार जिसकी भी बनेगी वो संजय निषाद होंगे। और बाकायदा पोस्टर ये लखनऊ के कई सारे चौराहों पे लगाया गया है। बाकायदा भाजपा के बड़े नेताओं का जो प्रदेश के हैं, भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य का फोटो है इधर। दूसरी तरफ अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। ठीक नीचे डॉक्टर संजय निषाद की फोटो है जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। इस तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि अभी तो संजय निषाद मान गए हैं, लेकिन 27 में संजय निषाद किंग मेकर होंगे, खेवनहार होंगे। तो सीटों का जो दबाव है वो अभी से शुरू हो गया है और संजय निषाद फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने का ऐलान किया है। आज उन्होंने अपने आवास पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बैठ की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर अपने नेताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मझवा और कटेहरी से उनकी मदद करेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने का जो सपोर्ट कर रही है कांग्रेस, वैसे हम भी करेंगे, क्योंकि बात अब सीट की नहीं जीत की है और एनडीए को जिताएंगे। लेकिन संजय निषाद इससे पहले कई सारी बातें कही थी। उस बातों से स्पष्ट होता है कि कार्यकर्ता किस तरीके से और कितनी लगन और मेहनत से लगेंगे। संजय निषाद ने तर्क ये भी दिया था कि संत कबीर नगर में जो लोकसभा चुनाव हो रहा था देश में, तो उस पर भी भाजपा नहीं मानी थी और अपने सिंबल पे उनके बेटे को चुनाव लड़ाया था और नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे निषाद पार्टी हार गई। इसका भी उदाहरण दिया और ये भी मैसेज दिया कि अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे कैंडिडेट नहीं उतारे जाएंगे, दोनों सीट हमारी है, तो कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगेगी। हालांकि निराशा हाथ लगी, संजय निषाद को टिकट नहीं दिया गया, न तो उनके सिंबल पे बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा, ये उन्होंने प्रस्ताव दिया था, और न बीजेपी के सिंबल पे संजय निषाद जो कैंडिडेटों के नाम सौंपे थे उसको बीजेपी ने माना। तो संजय निषाद को झटका लगा। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि सरकार में वो सहयोगी दल हैं, मंत्री भी हैं और नाराज होकर के कुछ करने की स्थिति में नहीं है। संजय निषाद को मानना पड़ा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया। लेकिन कई सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब देखना होगा कार्यकर्ता किस हिसाब से लगते हैं। क्योंकि इससे पहले जब दारा सिंह चौहान जो सपा के विधायक थे छोड़ करके जब भाजपा में आए इस्तीफा दे करके, तो कार्यकर्ताओं में वो जोश दारा सिंह या ओम प्रकाश राजभर ने जिताने का दावा किया था, लेकिन वहाँ पे फिर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। अब इन 2 सीटों पे देखना होगा क्या होगा, क्योंकि इन दोनों सीटों पे निषाद वोटरों की संख्या या कह सकते हैं ओवरऑल ओबीसी मतदाताओं की जो संख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा है और संजय निषाद इस हद तक कोशिश करके जिताने का प्रयास करते हैं। हालांकि ब्रजेश पाठक को बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मैसेज देने की कोशिश की, सरकार आपके साथ है। और ये भी बीजेपी से जब नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, सुनील बंसल से मुलाकात हुई, तो ये कहा गया कि आपके लोगों का समायोजन किया जाएगा, निषाद जातियों को लेकर के जो प्रकरण चल रहा है उसका निस्तारण किया जाएगा। तो संजय निषाद ने कहा हमारे समाज के लोगों की बात की गई है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, हम भाजपा की मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर के संजय निषाद को मिला तो कुछ नहीं, न तो टिकट मिला और न उस तरीके की चीज़ें मिली। इतना जरूर कहा गया
कि आपको आने वाले समय में बैठ करके आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा। फिलहाल संजय निषाद अब उन बीजेपी प्रत्याशियों का, उनके कार्यकर्ता प्रचार करेंगे और आज लास्ट डेट नामांकन का है। तो कुल मिलाकर के निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है जो बीजेपी के सहयोगी की। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की जो सीट थी, जो उनके विधायक सांसद चुने गए थे, उस सीट पे आरएलडी के ही कोटे में वो सीट दी गई और आरएलडी ने उम्मीदवार भी उतार दिया। लेकिन संजय निषाद को, यानी पूर्वांचल के जो सहयोगी दल है, उनको मना कर दिया गया। पश्चिम के जो नेता है, जो सहयोगी दल है, आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी है, उनको बीजेपी ने एक सीट दे दी। तो कुल मिलाकर के पश्चिम में जयंत चौधरी का यह माना जाए कि जनाधार है और संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के बल पे जो सीटें जीते हैं या मंत्री हैं, वो अहम रोल है। ये शायद भाजपा ने मान लिया है कि इन पार्टियों से, खासतौर पर पूर्वांचल से, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैन नाराज होंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए जैन को सारी सीटें दी गई हैं और संजय निषाद को समझा बुझा करके मना लिया गया है और वो बीजेपी का प्रचार करेंगे। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।